इस कानून साजी को कलअदम करार दे देगी। ये कानून साजी किसके कहने पर हो रही है? ये कानून साजी कानून और आइन के ख़िलाफ़ है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि साजिश के तहत पीटीआई अरकान से इंतखाबी निशान वापस लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सियासी जमात से और रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि पीटीआई एक सियासी जमात है और रहेगी। आपने कानून साजी करके इस अमल को ख़त्म कर दिया है। पार्लियामान सुप्रीम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हतमी है। साहब, अगर गवर्नमेंट के पाकिस्तान के फ्रेंडली कंट्रीज़ के हेड ऑफ स्टेट बाहर से आने थे, उसमें भी शिरकत करना हमारा था और हमने ऐलान किया था कि हम उसमें शिरकत करेंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं ये अर्ज़ करूँ, सबसे पहले जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर थे, जिस तरीके से कानून साजी हो रही है, इस पार्लियामान को नहीं, पार्लियामान सुप्रीम है और हम चाहते हैं कि सुप्रीम हो। बावजूद इसके कि इसमें बैठे हुए लोगों पे स्ट्रांग रिजर्वेशन है हमारी, लेकिन इस हुकूमत की एक शेवा रहा है, ये 9वीं लेजिस्लेशन हो रही है इस पार्लियामेंट में। 8वां सेशन है, इसमें ये 9वीं लेजिस्लेशन हो रही है। ईच एंड एवरी टाइम जब लेजिस्लेशन होती हैं तो आप रूल को सस्पेंड करवाते हैं। आप वन गो में सारी की सारी रिपोर्टें रखवाते हैं, वन गो में पूरा बुल रखवाते हैं और उस पर कभी भी कोई डिस्कशन हुए बगैर आप उसको पास करवा देते हैं। ये इस हुकूमत के मेंबरान से भी पूछे, इनके मेंबरान को भी नहीं पता होता कि ये कौन सी लेजिस्लेशन हो रही है। जनाब स्पीकर, ये जो लेजिस्लेशन हो रही है, ये न सिर्फ रूल्स के ख़िलाफ़ है और न सिर्फ ये कानून के ख़िलाफ़ है, बल्कि ये सरीहन आइन के ख़िलाफ़ कानून साजी हो रही है। सबसे पहली बात तो ये कि ये सारी की सारी कोशिश सिर्फ यही है, जिस तरीके से फॉर्म 47 को चेंज करके इन्होंने अपनी हुकूमत बना ली है, इसी तरीके से इस मरतबा ये कोशिश कर रहे हैं कि रिज़र्व सीट्स वमेन की और माइनॉरिटी के सीट इनको ले लें। जनाब स्पीकर, 78 सीटें थी हमारी, 78 सीट में 67 सीटें हैं वमेन की और उसमें है 11 सीट्स माइनॉरिटी की। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, उसके लिए हमने 4 एप्लीकेशनें इलेक्शन कमीशन में भिजवाई थी। कानून के मुताबिक हुआ यह था कि जिस वक्त नॉमिनेशन पेपर हमने फाइल किए, वो नॉमिनेशन पेपर के साथ फॉर्म 33 आया। फॉर्म 33 में लिखा हुआ था कि ये सारे कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। वो सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में मौजूद है। वो जिस वक्त हमने सारे के सारे कैंडिडेट ने अनाउंस किया, नॉमिनेशन पेपर फाइल कर लिए, डिप्टी स्पीकर साहब, उसके बाद एक साजिश के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निशान लिया गया और सारे कैंडिडेट को आज़ाद निशानात अलाट किए गए। इसके बावजूद कि हरवाने की कोशिश की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 मेजॉरिटी जीत के साथ जीत चुकी है वहाँ 45 के मुताबिक। वो जो फैक्ट्स एंड फिगर हमने आज तक दिए हैं, इनमें से किसी एक एमएनए ने उसकी तरदीद नहीं की। हमने उनको रख करके कहा, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ, कि ये सीट आप इस फॉर्म 45 के मुताबिक हार चुके हैं। इवन उनकी तरफ से तरदीद नहीं आई है कि ये मेरे फॉर्म 45 पे मैं जीत चुका हूं। ये आज भी हारे हुए हैं और ये कल भी हारे हुए थे। जो रिजर्व सीटें हमारी आई, जनाब स्पीकर, रूल अप्लाई यही है, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट यही है, जमहूरी अक़दार यही है कि तस्वीर का एक तरीक़ाकार है। सबसे पहले हम इलेक्शन कमीशन गए, फिर हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान ने इनका नोटिफिकेशन सस्पेंड किया। 13 जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के बैठ गए, 11 जज साहिबान ने अपने राय दी। उन्होंने यूनानिमसली ये होल्ड किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी थी, है और रहेगी।